पांडरकवड़ा तहसील के 4 गांव के छात्रों और युवाओं के नाम पर फर्जी तरीके से बैंक खाते खोलकर महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की हेराफेरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इन खातों के माध्यम से 3 महीने में करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवाओं को यह कहकर बैंक खाता खुलवाने के लिए राजी किया गया कि उन्हें रोजगार हमी योजना के तहत काम और वेतन दिया जाएगा। हालांकि इन खातों का उपयोग अवैध पैसों की हेराफेरी के लिए किया गया। पुलिस द्वारा की गई प्राथमिक जांच में 15 खातों की छानबीन की गई, जिसमें 7 करोड़ 53 लाख रुपए की अनियमितताएं उजागर हुई है। इस घोटाले को लेकर केड़ापुर विधानसभा के विधायक राजू तोड़साम ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस की जांच गलत दिशा में जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गेमिंग से जुड़े काले धन की वसूली में लगे दलाल और कुछ पुलिसकर्मी अभी भी जाँच के दायरे से बाहर है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस हेरफेरी का असली सूत्रधार कौन है। विशेष पुलिस पथक ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस विभाग ने जानकारी दी है कि इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार की तलाश जारी है और पूरे रैकेट का पर्दाफाश जल्द किए जाने की संभावना है। पावसाळी अधिवेशनामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये आणि खास करून माझ्या विधानसभेमध्ये पांढरकवडा तालुक्यातील वाघोली असेल, चोपन्न असेल, वसंतनगर असेल, नंतर जिरा असेल, मीरा असेल, दाबा असेल, पात्री असेल, उमरी असेल, अशा जवळपास 10 ते 15 गावातील नवीन युवकांचे नवीन अकाउंट काढून महाराष्ट्र बँकेतल्या अधिकाऱ्यांनी आणि त्याला सहकार्य करणारे काही पोलीस सहकारी अधिकारी आहे त्या लोकांनी, म्हणजे पोलिसांचा त्यामध्ये भाग किती आहे हा नंतरचा पार्ट आहे, परंतु बँकेचा मोठ्यात मोठा इथं भाग आहे। कारण बँकेचा बँक मॅनेजर आणि बँकेचा चंद्रपूरचा डिव्हिजनचा मॅनेजर या सर्व लोकांची साखळी आहे। साधारणतः आपण 10 लाख रुपये काढतो म्हटलं किंवा 5 लाख रुपये काढतो म्हटलं तर बँकवाले 10 वेळा विचार करतात, परंतु एकाच अकाउंटमधून जवळपास 1 कोटी, 1.5 कोटी, जवळपास 50 लाख हे कमी जास्त असे अनेक पैसा त्या अकाउंटमधून काढले। जवळपास एकाच्याच अकाउंटमध्ये जवळपास 550 ट्रान्झॅक्शन आहे। एक श्रीकांत कर्लावर नावाचा पोरगा आहे तो, आणि श्रीकांत कर्लावर आणि एक पोरगा ह्या दोघांनी मिळून जेव्हा तक्रार दिली 11 तारखेला, तेव्हा खऱ्या अर्थाने प्रशासन पूर्ण हल्ल्या गेलं। परंतु तत्पूर्वी 4 तारीख, 6 तारीख या 2 तारखेला ज्या तक्रारी गेल्या त्या तक्रारीवर कोणीच कुठल्या प्रकारचं ॲक्शन घेतलं जात नव्हतं।